इसके बाद मामला खत्म नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस चौकी से और ओल्ड एज होम की दूरी लगभग 5 मिनट का रास्ता है और ये 5 मिनट की दूरी आज हफ्ते भर में बदल गई। यानी पुलिस एफआईआर के बाद गिरफ्तार तक नहीं कर पाई और फरियादी कभी कलेक्टर ऑफिस, तो कभी सीपी ऑफिस, तो कभी वसई गांव पुलिस स्टेशन, तो कभी वसई भुई गांव पुलिस चौकी, यही दौरा गोल गोल घूम रहे हैं। कब तक वसई के भुई गांव में अल्फा ओल्ड एज होम चलाने वाले संचालक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुआ। मात्र 5 मिनट की दूरी पर भुई गांव पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस चौकी नाकाम हुई। लेकिन नाकामी यहीं तक सीमित नहीं रही। भुई गांव पुलिस चौकी की हद जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वो पुलिस स्टेशन भी पिछले 1 महीने से हैरान और परेशान है अपराधी को लेकर। इनकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। वसई विरार की खबरों में आपने अक्सर देखा होगा कि वसई ईस्ट हमेशा क्राइम से भरा रहता है, लेकिन अब वसई वेस्ट भी ऐसे क्राइम से अछूता नहीं है। हाल ही में अमित लोपिस नाम के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और अमित लोपिस का एक चलाता है ओल्ड एज होम और उस ओल्ड एज होम में जो घटना घटी, उस घटना को लेकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई। बहुत विडंबना की बात कहूंगा कि न्याय की गुहार लगाने वाली महिला ने 1 महीने पहले अर्जी दिया कि हमें न्याय मिले। उसके अर्जी को इतना टाल मटोल किया गया कि 1 महीने लग गए उसकी अर्जी को एफआईआर में बदलने के लिए। मैं खुद साक्षात गवाह हूं कि मेरे सामने ये बात चल रही थी कि एफआईआर से बेहतर होगा कि आप आपस में समझ लो। तो क्या प्रशासन का काम यही रह गया था कि आपस में समझ लो? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात इसलिए रही थी क्योंकि बड़ा फ्रॉड किया गया था। फ्रॉड नंबर 1 कि किसी के पर्सनल डेटा को हैक करना, फ्रॉड नंबर 2 किसी के पर्सनल मामले में दखल देना, फ्रॉड नंबर 3 कि उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर से यानी चेक द्वारा पैसे निकालना बिना परमिशन के, फ्रॉड नंबर 4 चेक बुक पर फर्जी साइन करना। तो ये सब सारी चीजें उसमें शामिल हैं। इसके बाद मामला खत्म नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस चौकी से और ओल्ड एज होम की दूरी लगभग 5 मिनट का रास्ता है और ये 5 मिनट की दूरी आज हफ्ते भर में बदल गई। यानी पुलिस एफआईआर के बाद गिरफ्तार तक नहीं कर पाई और फरियादी कभी कलेक्टर ऑफिस, तो कभी सीपी ऑफिस, तो कभी वसई गांव पुलिस स्टेशन, तो कभी वसई भुई गांव पुलिस चौकी, यही दौरा गोल गोल घूम रहे हैं। कब तक घूमेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जहां तक बात रहती है पुलिस की, तो पुलिस से हमने कई बार संपर्क किया। इससे पहले जिस ऑफिसर के हाथ में केस था, उनके हाथ से केस वापस ले लिया गया। अब वापस लेने का कारण तो यही हो सकता है कि भाई काम अगर अपनी निष्ठा के साथ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगता है। वहीं फरियादी भी इस वक्त थक चुकी है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है कि सवाल उठता है कि लगातार कंटिन्यू एक एफआईआर, एक अपराधी को गिरफ्तार करने में, उसको अटक करने में पुलिस को महीने 1.5 महीने लग जाएंगे और मात्र 2 मिनट की दूरी पर। तो ये बड़े सवालों के घेरे में मामला आता है। वसई गांव के इस पुलिस स्टेशन में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पर भी अभी तक उसी मामले को लेकर लीपापोती देखा जा रहा है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि इस ओल्ड एज होम को लेकर के अगर प्रशासन सचेत नहीं होती है तो भविष्य में कभी न कभी इस पुलिस स्टेशन को फिर से ऐसी दयनीय स्थिति देखनी पड़ेगी। इसलिए जल्द से जल्द प्रशासन को आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए और मामले का निपटारा करना चाहिए। अगली खबर में हम आपके सामने लेकर आएंगे ओल्ड एज होम से और कितने लोग प्रताड़ित हैं, किसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं और ओल्ड एज होम का संचालक किसके सहभागिता से अपराध करने के बाद फरार हुआ। सिटी सर्वे में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।